हेलो एवरीवन। जो इंडिकेटर मैंने बनाया है उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। तो पहले जो मैंने इंडिकेटर का जो वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था वहाँ पे ये लाइन नहीं था और ये सब डॉट्स नहीं था, वो मैंने ऑफ रखा था जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वो क्या है। पहले तो आप जब काम करोगे इंडिकेटर में, मेक श्योर कि आप कौन से मोड में काम कर रहे हो। अगर आप डेली या 5 मिनट्स 1 मिनट में जो इंट्राडे कर रहे हो तो इंडिकेटर टाइप को, ट्रेड टाइप को इंट्राडे में रखो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो महीने का या फिर 15 दिन के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो आप इसको स्विंग में कन्वर्ट कर दो। तो आपका जो भी बाई और सेल सिग्नल्स जो भी प्लॉट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट होगा। अभी मैं इंट्राडे दिखा रहा हूँ तो मैं इंट्राडे का इसमें इंट्राडे सिलेक्ट करूँगा। एंड जो स्टाइल में जो मैंने पिछले वीडियो में बंद रखा था वो कुछ नहीं है, इसमें वेरी सिंपल, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्लॉड्स के थ्रू, क्लॉड एआई के थ्रू डेटा लिया जा रहा है फॉर लास्ट 50 कैंडल्स। 50 जो पाइन स्क्रिप्ट 6 में 50 कैंडल तक ही सपोर्ट कर रहा है, पाइन स्क्रिप्ट 5 में 20 कैंडल तक सपोर्ट कर रहा था। तो अभी लास्ट 2026 में पाइन स्क्रिप्ट 6 आया है, तो उसके वजह से हमें 50 कैंडल का सपोर्ट मिल रहा है। तो 50 कैंडल मतलब जहाँ पे ये सिग्नल आ रहे हैं ना, बाई सेल सिग्नल, मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो बाई और सेल सिग्नल, ये जो डायमंड शेप के जो आइकन्स दिख रहे हैं ना, ऐसा, दीज आर, ये सब एआई के थ्रू सिग्नल्स आ रहे हैं। एआई के थ्रू जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो और कुछ नहीं है, दीज आर प्राइस लेवल। ये प्राइस लेवल है, इसमें बाई और सेल नहीं करना है। एआई आपको बाई और सेल करने के लिए नहीं बता रहा है, वो प्राइस लेवल क्रिएट कर रहा है। प्राइस लेवल मतलब लास्ट 50 कैंडल का जो प्राइस रेंज है वो कहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है, या फिर एक अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट के लिए रेंज क्रिएट हो रहा है, ये वो प्राइस रेंज क्रिएट कर रहा है। सो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि जैसे आप अगर देखोगे यहाँ पे, जैसे ये बाई का रेंज है, ये इसने बाई का रेंज बहुत पहले दे दिया, बिफोर जो हमारा मैनुअल स्क्रिप्ट है वो बाई का सिग्नल देगा, उससे पहले एआई ने बाई सिग्नल दे दिया है। बट एआई के बाई सिग्नल पे हमें बाई नहीं करना है। एआई का बाई सिग्नल ये बता रहा है कि दिस इज़ द प्राइस लाइन और दिस इज़ द प्राइस रेंज, इसके ऊपर आप बाई करोगे और इसके नीचे आप बाई तो नहीं करोगे। तो सेम हेयर, यहाँ पे भी सेल का, ये सेल रेंज है, ये सेल का जोन है, इसके नीचे सेलिंग जोन है। तो इसने पहले ही हमें एक इंडिकेशन दे दिया है एआई ने, जो आप सेलिंग इसके नीचे करोगे। उसके बाद देखो सेल का सिग्नल आता है, मैनुअल जो हमारा स्क्रिप्ट है उसके बेसिस पे, जो प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर के ऊपर से फिर यहाँ पे सेल एक्टिवेट होता है। सो दीज आर, ऐसा है कि आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जा सकते हो, ओनली मैनुअल सिग्नल्स नहीं, एआई के थ्रू भी जो सिग्नल्स आ रहे हैं कि हाँ वो भी मेरे साथ है, तो ऐसा जा सकते हो। राइट नाउ अगर आप देखोगे जो ये सिग्नल है, जस्ट गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि ये जो सिग्नल है सेलिंग का वो यहाँ पे आया है और ये सेलिंग का रेंज है, इसके नीचे सेलिंग ही है और इसके ऊपर बाइंग है। सो दूसरा भी सिग्नल देखो ऑलमोस्ट उसी रेंज पे आया है सेलिंग का, और यहाँ पे मेरा जो प्राइस एक्शन का सिग्नल है जो एस लिखा हुआ है वो यहाँ पे ही आ रहा है और यहाँ से हमें सेलिंग करने को मिल रहा है। ठीक है। सो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए, क्योंकि 1 मिनट में आप जाओगे सो मेनी सिग्नल्स एंड सो मेनी एआई प्लॉट्स होंगे बहुत सारे। सो थोड़ा सा 5 मिनट में रहेंगे ना तो सॉर्टेड रहेगा, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आएंगे। जैसे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि बाइंग ये 29th का ये है, तो सेलिंग ऑलरेडी यहाँ से प्लॉट हुआ बाइंग के लिए। यहाँ पे दीज आर रेंज, ऐसा नहीं कि एआई ने बता दिया मैं खरीद लूँगा अभी, नहीं, ये रेंज है, तो वो रेंज डिफाइन कर रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे सेलिंग आया, इस रेंज के नीचे आते ही हमारा सेलिंग ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो जाता है इसी रेंज के अराउंड, और वो सेलिंग चलता रहता है।
सो अभी मैं एक इंडिकेटर के साथ ये फुल जो उसके सारे सेटिंग्स ऑन है, जो एआई है एंड प्लस इंट्राडे में है। तो मेरे एक फ्रेंड ने टाटा कम्युनिकेशन करके दिखाने के लिए बोला था, तो मैं टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करना है। एंड कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, सो दैट काम करते टाइम अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। जैसे कि मैंने जितनी ट्रेडिंग वीडियोस देखे हैं या जब मैं सीख रहा था, तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आरआर रेशियो। तो आरआर रेशियो जैसा कि लोग 1:1 या तो फिर 1:2 ऐसा कुछ रखते हैं, या 1:3 रखते हैं कभी कभी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं काम करने का, कि मैं 1:1 मतलब 1 रुपया अगर मैं लॉस करूँगा तो 2 रुपया कमाऊँगा, 1 रुपया अगर मैं लॉस करूँगा तो 3 रुपये का प्रॉफिट करूँगा, वैसा। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड है। सो मेरे हिसाब से इस तरीके से अगर ना जाके देखो, अगर कर रहे हो इस तरीके से तो गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट एक हाइब्रिड मॉडल आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो लाइन आ रहा है ना, ये एआई के थ्रू आ रहा है। ये जो पिंक एंड ब्लू लाइन है, आप इसको अपना एसएल लाइन की तरह ट्रीट कीजिए कि ये मेरा एसएल लाइन है। जब मैं एंट्री लूँगा तो इस लाइन पे मैं निकलूँगा, या तो मेरा एसएल हिट होगा, जैसे कि ये इस जगह पे मेरा एंट्री अगर आता है, यहाँ पे मेरा एंट्री ट्रिगर होता है, तो पहला तो कैंडल के नीचे मेरा एसएल है ही, वो तो चल ही रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ये बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं निकलूँ कहाँ पे? मैं निकलूँगा एटलीस्ट इस लाइन के नीचे। ये जो लाइन आ रहा है ना, इस लाइन के नीचे, इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं, आई थिंक उससे विजिबिलिटी और क्लियर हो जाएगा। ये इस लाइन के नीचे आप निकलोगे, ये यहाँ पे। अभी मैं टाटा कम्युनिकेशन का इंट्राडे का दिखा रहा हूँ। 1-2 दिन दिखा के फ़ायदा नहीं है, अभी क्या है 29 है ना, तो 10 दिन का दिखाते हैं 19 तारीख से। 29 यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो ये 28 29 देखिए, ऑलरेडी मैंने प्लॉट किया है, तो एक बार दोबारा करता हूँ इसको ड्राइंग्स। 18 से दिखाता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि एक दिन के परफॉर्मेंस से ना आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, यू नीड डेज। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ विच इज़ लाइक 11:15 पे, और मेरा एस एल यहाँ पे है। एस एल कितना है, लॉन्ग पोजिशन एस एल कहाँ पे है, एस एल इस कैंडल के नीचे। एस एल इज़ 2.5 रुपीज़ का एस एल है। एंड मैं या तो 1:2 1:1 जो भी लेना है आप वहाँ लेके निकलो, या तो आप जैसे ही प्राइस ऊपर गया एटलीस्ट 1:1 मतलब 2.5 या 2.45 तक चला गया है, आप वहाँ पे भी रख सकते हो, या तो आप एसएल तक रख सकते हो, विच एवर, मतलब कंफर्टेबल जिसमें रहोगे वो करो। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मेरा 2.45 रुपीज़ का लॉस हुआ है, क्योंकि घूम गया है। कैलकुलेटर -2.45, ठीक है। दोबारा मेरा एंट्री कहाँ पे आया है, ये डिलीट करते हैं। दोबारा मेरा एंट्री यहाँ पे आया है, इसके नीचे, जो यहाँ पे करीब ट्रिगर हुआ है 2:25 पे। सेल इसके नीचे, ये कैंडल के हाई के ऊपर मैं रखूँगा, एंड ये ऑलमोस्ट ब्रीच हो जाता है नेक्स्ट कैंडल पे ही। अगर आप देखोगे ना, इसी कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पे जहाँ पे लिया है उसी कैंडल पे ये ब्रीच हो जाता है, एंड -2.70। अगेन -2.70, ठीक है। ये थर्ड एंट्री आता है, बट ये 2:15 में, इतना लेट एंट्री का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं 19 तारीख, ऑलरेडी
एआई ने बताया है कि ये मेरा सेलिंग रेंज है और फिर मेरा मैनुअल सिग्नल भी आ रहा है। सो मैं मैनुअल सिग्नल पे यहाँ पे इसके नीचे समवेयर हियर मैं सेल करूँगा। इस कैंडल के हाई पे मैं एसएल रखूँगा जो कि 6.3 ऐसा, और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मैं कैरी कर सकता हूँ वहाँ तक कैरी करूँ, बट ये एक कैंडल के बाद ही ये घूम गया एंड 6.3 का मुझे लॉस हो रहा है। 6.3 का मेरा इसमें माइनस है, -6.3, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी दिन और एक ट्रेड आता है, दूसरा ट्रेड आता है जो कि यहाँ पे ये वो जगह है, बाई आ रहा है 10:25 पे और जो टूट रहा है 10:45 अराउंड। सो 10:25 के हाई पे मैंने लिया और ये मेरा एसएल लाइन है, ठीक है। ये कितना है 7.75। क्या मुझे अच्छा प्रॉफिट आया? नहीं आया, 1:1 भी नहीं हुआ, मतलब 7 रुपीज़ भी नहीं आया, और उससे पहले वो घूम गया एंड यहाँ पे आके उसने बोल सकते हैं कि आपका जो ये एसएल लाइन है या क्लॉड का जो लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग करना शुरू कर दिया था ऑलरेडी। सो आप यहाँ पे निकल जाओगे। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ पे 7.75 रुपीज़ का आपका फिर से लॉस हुआ है। सो -7.75 लॉस हुआ है। फिर आपका ट्रेड आता है और एक जो है 1:05 पे, जो यहाँ पे क्रॉसिंग भी आया और यहाँ पे आया है वो ट्रेड। और आप यहाँ से जूम करके देखेंगे ना तो ये जो ट्रेड है ना यहाँ पे इसने एसएल भी हिट कर दिया, विच इज़ -2 पकड़ लेते, -2, ठीक है, इक्वल्स अभी तक -21 का अभी तक मेरा लॉस है। और फिर मैं दूसरा ट्रेड कहाँ लूँगा, क्योंकि ये मेरा रेंज है, इस रेंज में दोबारा मुझे ट्रेड लेना है, इसी रेंज के नीचे दोबारा कहाँ ट्रेड लूँगा, यहाँ पे। और फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ इसके नीचे, अगेन मेरा एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बहुत कर रहा है। सो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आएगा तो मैं नहीं ये फिर नीचे उतरने वाला है, वैसा मत करो। जहाँ पे एसएल डाला है चुपचाप वहाँ पे एसएल लो। सो अगेन -2.15 यहाँ पे आया है, जो कि इस कैंडल पे हुआ है, ये वाले कैंडल। थर्ड टाइम कहाँ ब्रीच हो रहा है, थर्ड टाइम ब्रीच हो रहा है यहाँ पे, ये वो जगह है, यहाँ पे ब्रीच हो रहा है और ये मेरा एसएल है, मतलब ये कैंडल जो हाई था ना इसका, वही मेरा एसएल रहेगा ना, तो ये मेरा एसएल है। तो यहाँ पे हुआ, ये मेरा एसएल है एंड मैं इसको अभी कैरी करूँगा, 1:1 1:2 ना करके मैं इसको कैरी करूँगा। और कहाँ तक कैरी करूँगा, जब तक ये जो एआई का लाइन है, क्लॉड का जो लाइन है, या फिर एसएल लाइन बोल सकते हैं, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग या इस लाइन के ऊपर जाना नहीं शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं तब तक होल्ड करूँगा, एटलीस्ट 3:15 तक तो होल्ड करूँगा इसको। सो नियरली 3:15 या यहाँ तक मैं इसको होल्ड किया, नियरली यहाँ तक 3:20 तक, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। सो 17 पॉइंट का मेरा यहाँ पे प्लस होता है, 17 पॉइंट्स का +17, ओके। तो अभी मेरा लॉस जो था वो घट के पहले जो 21 रुपीज़ 23 रुपीज़ तक पहुँच गया था, वो अभी -6 तक पहुँचा है, ठीक है। अभी ये डिलीट करते हैं, डिलीट। सो अभी ये आ रहा है 20th को। ऑलरेडी क्लॉड ने बताया है कि यहाँ पे इसके ऊपर आपका बाई जोन है, सिग्नल का वेट करो, सिग्नल आया, आपने एंट्री लिया लॉन्ग का, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे समवेयर इस कैंडल पे, और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे इस कैंडल के नीचे जो कि 5 पॉइंट का है, एंड फिर आप इस लाइन को फॉलो करोगे, ये आपका ट्रेंड लाइन बोल सकते हो या स्टॉप लॉस लाइन। और जब तक इसके नीचे क्लोज या इसके नीचे जाना नहीं शुरू हो जाता है ना, तब तक तो आप पकड़ के रखो इसे।
सो मैं सोचो यहाँ तक मैं, हाँ नियरली वही रेंज है। सो यहाँ तक या इसके थोड़ा ऊपर आगे पीछे, तो मैं 90 रुपये के करीब पकड़ लेता हूँ इसको। तो आगे पीछे आप यहाँ पे अराउंड यहाँ पे आप निकाल दोगे इसको, क्योंकि नीचे आ रहा है, अच्छे से नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे निकाल दोगे। और ये ट्रेड शुरू कितने बजे हुआ है? 9:40 को शुरू हुआ है और ट्रेड 1:10 हाँ 1:10 तक चल रहा है आपका ट्रेड। सो बहुत लंबा ट्रेड है। तो यहाँ पे आप 90 पॉइंट, नियरली 90 पॉइंट या 89 पॉइंट आपको मिल रहा है। सो प्लस 89 ले रहा हूँ, तो अभी 82 पॉइंट्स आपके पास है। इसके बाद आपको और सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं पहले ये डिलीट कर देता हूँ, ये बहुत सारे हो जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे सेल का जोन बताया है क्लॉड ने, अगेन यहाँ पे बाई का जोन बताया, बट ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ या ट्रेंड से कोई सिग्नलिंग नहीं आया। जो बी और एस जैसे लिख के आता है ना, सिग्नल नहीं आया, तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा। सो आई विल वेट। और यही वाला जो ट्रेड है ना, जो 20 तारीख से ये कंटिन्यू हो रहा है, और कंटिन्यू हो रहा है इसलिए दोबारा ट्रेड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो लेट एंट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो लेट एंट्री नहीं करना है, इसलिए ये यहाँ पे एक ट्रेड जब तक चालू है तब तक चालू है, उसके बीच में आपको नहीं घुसना है। और इंडिकेटर वैसा करेगा भी नहीं, आपको वहाँ पे आने भी नहीं देगा। सो ये आया 21 तारीख, यहाँ पे सिग्नल तो आया है, बस इसके नीचे प्राइस गया नहीं है। दिस इज़ ये आया है कितना बजे? 2:15 में ये बाई सिग्नल आया है, तो इसके हाई के ऊपर हम लेंगे बाई लॉन्ग। और इसके नीचे मेरा एसएल है कैंडल के नीचे, जो कि 4.85 है, तो ये हिट हो जाता है 4.85। सो -4.85 ओके। उसके बाद एक तो कितना हो गया 2:45, तो यहाँ पे सिग्नल तो दिया है बट इसके नीचे प्राइस नहीं आया। यहाँ पे 3 बजे, तो एक ले लेते हैं 3 बजे, 3:15 3:20 के बाद है ना, काम मत करो 3:15 के बाद, अवॉइड ही करो 3:15 3:20 के बाद, ऑर्डर रिजेक्ट होने का डर बहुत रहता है। सो ये 3 बजे का है, यहाँ पे जा सकते हैं। एक ये वाला कैंडल जिसके हाई के ऊपर हम लेंगे, और एसएल यहाँ पे आएगा ये जगह पे, 8.85 रुपीज़ का एसएल है। और मैं 3:20 तक इसको कंटिन्यू करूँगा। ये रहा 3:20 का कैंडल, ये वाला, ये रहा। सो यहाँ पे 34 पॉइंट ऑडली मुझे मिल रहा है, 34.75, मतलब 35 कर देता हूँ, +35। ठीक है, तो अभी 112 या 113 पॉइंट का मेरे पास अभी तक प्रॉफिट जमा है, मतलब माइनस करके जो लॉस पहले कुछ 2 दिन 3 दिन जो लॉस हुआ उसको माइनस करके। इसको डिलीट करते हैं। अभी यहाँ पे यही ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है जो उस दिन 3 बजे आया था, और दोबारा ट्रेड नहीं आया। और इस दिन ये तो 3:25 को आया, सो ये सवाल ही नहीं है कि इसको मैं लूँ। ये आ गया 25 तारीख, यहाँ पे एक ट्रेड आता है अगेन। क्लॉड ने पहले ही, क्लॉड हमेशा पहले ही ऑलमोस्ट 99% टाइम तो ये पहले ही बता देगा कि ये आपका बाइंग जोन है, जोन डिक्लेयर कर देगा यहाँ पे। और इसका जो डॉट आ रहा है ना, ये वो डॉट है जो शेप है, डायमंड शेप है, जो इसके हाई के ऊपर आप बाइंग जोन मान सकते हो। सो ये वाला है, और इसका एसएल है 7 पॉइंट का एसएल है। ये 2 नहीं दे रहा है, 1:1 दे रहा है। और यहाँ पे ये आपका एसएल हिट कराता है 7 पॉइंट। देखिए मैं जो लॉस है ना, उसको मैं लॉस एज ए काउंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लेकिन जो थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर रहेंगे, जो थोड़े से पहले काम कर चुके रहेंगे, दे नो कि बाबा मेरा ऑलमोस्ट 7 7.5 या 1:1.5 1:2 या यहाँ पे एक 1:1 तो आ ही गया है, 1:2 के नियर अबाउट पहुँच गया है ये। वो लोग अपना एसएल को ना यहाँ पे लेके आएंगे बाइंग प्राइस पे,
ये सभी करते हैं, मतलब इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है कि मैं एसएल को बाइंग प्राइस पे क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि एसएल अगर बाइंग प्राइस पे आता है तो ये लॉस ज़ीरो होगा। ये जो ₹7 मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ ये ज़ीरो होगा। बट लॉजिक के हिसाब से और एक न्यूट्रलिटी के हिसाब से मैं इसको, कि हाँ ठीक है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ ₹7 लॉस है, सो -7। ओके, फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आया है मेरा सेल का ट्रेड। अगेन क्लॉड ने यहाँ पे बता दिया है कि इसके नीचे तुम्हारा सेलिंग जोन है, तो ये सेल का ट्रेड आ रहा है। सेल इस कैंडल के हाई के ऊपर जो कि 11 पॉइंट का है, और मैं यहाँ पे ये करूँगा, और या तो मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, या फिर मैं नियरली ये जो कैंडल्स आ रहे हैं जैसे कि ये वाला इस कैंडल, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल और मेरे एसएल लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ रहे हैं, सो कोई मतलब नहीं होता, मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। सो यहाँ पे +5.45 5.45 इक्वल्स, ठीक है। इस दिन और ट्रेड नहीं है, यही चल रहा है। ये आया 26 को क्लॉड एंड जो ट्रेंड लाइन सिग्नल्स हैं सेम जगह पे, सेम इस पे सेम कैंडल पे दोनों ने सिग्नलिंग किया है। सो लॉन्ग करेंगे यहाँ पे, एंड ये मेरा एसएल है जो कि 17 पॉइंट्स का है, और मैं कहाँ निकलूँगा, मैं निकलूँगा यहाँ पे, इस जगह पे क्लोजिंग पे निकल जाऊँगा जो कि 21 पॉइंट का है, +21, ठीक है। अभी ये और सिग्नल नहीं दिया है, नहीं मैनुअल सिग्नल तो नहीं आया। क्लॉड बस अपना रेंज डिफाइन कर रहा है, बट क्लॉड के बेसिस पे डायरेक्ट जंप करना सही नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि वो एआई सिस्टम है। ये मैनुअली जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आता कि ये कैंडल आपका प्राइस एक्शन भी डिफाइन कर रहा है, प्राइस एक्शन को भी लॉजिकली यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ क्लॉड के बेसिस पे मत जाइए। दोनों कंबाइन करेंगे ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये आया है 3:10 में, इसका लो ब्रीच भी नहीं हुआ ढंग से, तो ये छोड़ दो। ये आ रहा है, दिस इज़ 27 जो कि 9:20 पे आ रहा है, और इसका हाई ब्रीच हुआ है, अच्छे से ब्रीच हुआ है। सो मैं यहाँ पे इस जगह पे लूँगा एंट्री, और कैंडल के नीचे एसएल रखूँगा जो कि 12 पॉइंट का है, जो कि हिट हो जाएगा, नेक्स्ट कैंडल पे ही हिट हो जाएगा। सो -12.25 इक्वल्स 120। फिर मैं तीसरा ट्रेड लूँगा जो कि यहाँ पे आया है, सॉरी दूसरा ट्रेड लूँगा जो कि इधर दे रहा है। अभी यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे ना, क्लॉड उससे पहले दिन ही यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है कि ये आपका सेलिंग जोन है, इसके नीचे सेलिंग करना है, इसके ऊपर बाइंग करना है। बाइंग फेल हुआ, सेल जोन में सिग्नल आया, ठीक है। तो सेल जोन में जब सिग्नल आया तो मैं यहाँ पे इसके नीचे सेलिंग करूँगा। जस्ट मैं कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि क्लॉड और मैनुअल जो प्राइस एक्शन है वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग आया, इसका हाई पे मैंने रखा है, और ये प्राइस टूटा, और मैं कब तक जाऊँगा, जब तक मैं इसके ऊपर पहुँच नहीं जा रहा हूँ। सो इसके ऊपर करीब करीब यहाँ पे, विच इज़ लाइक 74.40, तो 74 लिख देते हैं, +74, ओके। अभी यहाँ पे क्लॉड ने सिग्नल दिया, यहाँ पे आया मेरा बाई का, और जो ब्रीच हुआ इस कैंडल पे, लॉन्ग यहाँ पे, और मैं कहाँ पे निकलूँगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल जाऊँगा। मैं पूरा नीचे का कोशिश नहीं करूँगा, समवेयर हियर मैं ख़त्म कर दूँगा। सो ये इस कैंडल पे या फिर ये वाले कैंडल पे मैं इसको, ये वाले कैंडल पे मैं इसको ख़त्म कर दूँगा जो कि इसके नीचे आ रहा है। सो ये कितना 19 पॉइंट का है,
19। फिर एक आ रहा है जो कि 3.10 को, देखिए 3.20 के बाद मत लीजिए, 3.10 को आ रहा है तो ठीक है, एक ले लेते हैं यहाँ पे। और इसके हाई के ऊपर एस एल, एंड 3.20 तक ख़त्म कर दो। तो जो भी है 1 पॉइंट आया, चलो 1 या 2 पॉइंट पकड़ लेते हैं, 2 पॉइंट आया, 1 पॉइंट, ठीक है। 314, 214 आया। अभी क्लॉड सिग्नल दे रहा है, बट हमारा प्राइस एक्शन अभी तक सिग्नल नहीं दिया है। और ये रहा प्राइस एक्शन का सिग्नल जो कि यहाँ पे आया है, विच इज़ हियर, और यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ये कैंडल के नीचे एसएल जो कि 14 पॉइंट का है, और आप कहाँ निकलोगे, जैसे ही टच करके नीचे आ रहा है तो सोचो यहाँ पे आप निकल जाओगे, लाइक 12 पॉइंट में आप निकल जाओगे। सो +10, सो 224 रुपया आप कमा रहे हो। नाउ यहाँ पे मज़ेदार पॉइंट क्या है, मैं पहले ये लिख लेता हूँ। सो 10 दिन में मेरा है 224 ऑडली, ये मेरा प्रॉफिट है 10 दिन का। अभी आप ये जो शेयर है टाटा कम्युनिकेशन, ये आ रहा है अराउंड 1900 या फिर कितना, वैसे ही कुछ 1950 अराउंड ऐसा कुछ आ रहा है। सो अगर मैं 1939 या 1930 पकड़ता हूँ इसका, 1930 डिवाइडेड बाय 5, तो 386। तो इंट्राडे अगर करोगे तो एक शेयर आपको 386, राउंड फिगर करेंगे तो 400 रुपीज़ पकड़ लो, थोड़ा अपर साइड में ही रखता हूँ। 400 रुपीज़ एक शेयर को काम करने के लिए आपको चाहिए, 400 रुपीज़। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर काम कर रहे हो तो सपोजली 100 शेयर्स लेके काम करोगे, तो 400 इंटू 100, सो आप अराउंड 40,000 का इन्वेस्ट तो करोगे, 40,000 रुपीज़ लेके काम तो ज़रूर करोगे। तो अगर मैं 40,000 रुपया लाता हूँ यहाँ पे, 40,000, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है 40,000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ कितना, 40,000। मेरा टोटल पॉइंट कितना कैप्चर हुआ है, 224। सो यहाँ पे मैं 224 एक शेयर में कैप्चर हुआ है। इसको मैं 100 शेयर पे काम कर रहा हूँ ना, 400 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर, तो इसलिए 40,000 का इन्वेस्टमेंट और 224, तो 224 इंटू 100 इक्वल टू 22,400। तो प्रॉफिट कितना है मेरा, 22,400। ओके, ये मेरा प्रॉफिट है। नाउ अगर आपको याद है, जो मैं शुरू किया था 18th से, यहाँ से 19th से यहाँ से शुरू किया था, ऑलमोस्ट तीन दिन तो 2 दिन या 3 दिन पकड़ लो, आपका लॉस था, और नियरली 23 पॉइंट्स का लॉस था। सो 23 या 25 पकड़ लेते हैं, 25 इंटू 100, 2,500। तो 2,500 क्या है, ड्रॉ डाउन, सॉरी DRAW। सो ड्रॉ डाउन कितना है, नियरली 2,500, 3,000 पकड़ लो, 3,000 रुपीज़ का आपका ड्रॉ डाउन है। सो ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है, अगर मैं 40,000 रुपया लेके आ रहा हूँ, सो मुझे 3,000 रुपये का लॉस देखना पड़ सकता है। सो कैपिटल कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 43,000 to 45,000, तब जाके मैं 100 शेयर पे काम करूँगा और ये प्रॉफिट देखूँगा। सो ये प्रॉफिट मेरा 18 से लेके 29 तारीख तक है। आई होप पूरी चीज़ें क्लियर हुई रहेंगी।
एंड जो एआई और मैनुअल जो सिस्टम्स हैं उनका जो को रिलेशन है वो समझ में आया रहेगा। ठीक है, थैंक यू।